नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह में 20% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। उत्तर पश्चिम रेलवे समय पालन में देश में पहले स्थान पर, माल लदान में रिकॉर्ड 32.69 मिलियन टन आंकड़े को छुआ। केंद्र सरकार ने इस साल हज के लिए 1,40,000 हज यात्रियों का चयन किया। प्रदेश से 6,164 लोगों को हज यात्रा पर जाने का मौका मिलेगा। और प्रदेश के मौसम में उतार चढ़ाव जारी, राजधानी जयपुर सहित कई जिलों में हुई बारिश, तापमान में गिरावट। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। और अब समाचार विस्तार से। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह में 20% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। इस अवधि में सकल प्रत्यक्ष कर 19.68 लाख करोड़ रुपए रहा। वित्त मंत्रालय से जारी अंतरिम आंकड़ों में बताया गया है कि वित्त वर्ष 2022-23 में प्रत्यक्ष कर संग्रह 16.61 लाख करोड़ रुपए रहा, जबकि इसके पिछले वर्ष यह 14.12 लाख करोड़ रुपए था। वित्त वर्ष 2022-23 में प्रत्यक्ष कर संग्रह बजट अनुमान से 2.41% अधिक रहा। केंद्रीय बजट 2022-23 में प्रत्यक्ष कर से 14.20 लाख करोड़ रुपए के राजस्व का अनुमान लगाया गया था, जिसे बाद में संशोधित कर 16.5 लाख करोड़ रुपए किया गया। मंत्रालय ने बताया कि वर्ष 2022-23 के लिए सकल निगमित कर संग्रह 10,04,118 करोड़ रुपए रहा, जबकि इससे पिछले वर्ष यह 8,58,849 करोड़ रुपए था। इस प्रकार निगमित कर वसूली के राजस्व में 16.91 की वृद्धि हुई। वर्ष 2022-23 में व्यक्तिगत आयकर से 9,60,764 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ और इसमें पिछले वर्ष की तुलना में 24.23% की वृद्धि दर्ज की गई। साल 2022-23 में 3,07,000 करोड़ रुपए से अधिक के आयकर रिफंड जारी किए गए हैं, जो 2021-22 में किए गए रिफंड की तुलना में 37% से अधिक की वृद्धि दर्शाता है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कहा है कि पिछले वित्त वर्ष के दौरान सकल व्यक्तिगत आयकर संग्रह 9,60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है, जो पिछले साल की तुलना में 24% से अधिक की वृद्धि दिखाता है। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए प्रत्यक्ष कर संग्रह के अंतिम आंकड़े केंद्रीय बजट अनुमानों से 2,41,000 करोड़ रुपए अधिक हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे समय पालन में देश में पहले स्थान पर रहा है। वहीं पहली बार इस वर्ष 32.69 मिलियन टन माल लदान के आंकड़े को प्राप्त किया गया है। ये उत्तर पश्चिम रेलवे के गठन से अब तक का सर्वाधिक माल लदान है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण ने बताया कि उत्तर पश्चिम रेलवे ने इस वर्ष 96.88% समय पालन को प्राप्त किया है। ये प्रदर्शन पूरे भारतीय रेलवे में लगातार 4 वर्षों से पहले स्थान पर है। उन्होंने कहा कि उत्तर पश्चिम रेलवे पर यात्री ट्रेनों के संचालन और समय पालन पर भी विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। उत्तर पश्चिम रेलवे ने लाइनों के दोहरीकरण, स्थायी गति प्रतिबंधों को समाप्त करने और नियमित मॉनिटरिंग से समय पालन में पहला स्थान प्राप्त किया है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि प्रतिभाएं किसी एक समाज की नहीं, बल्कि संपूर्ण राष्ट्र और समाज की धरोहर होती हैं। उन्होंने कहा कि अच्छे कार्यों का सम्मान करने से पूरे समाज में एक सकारात्मक वातावरण बनता है। श्री मिश्र कल संस्कृति युवा संस्था की ओर से एक निजी होटल में आयोजित राजस्थान गौरव सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने राजस्थान गौरव से अलंकृत विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिभाओं का अभिनंदन करते हुए नई पीढ़ी को भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्यों से जोड़ने के लिए भी अधिकाधिक कार्य करने की आवश्यकता जताई। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने इस साल औचक डिजिटल चयन प्रक्रिया के माध्यम से 1,40,000 से अधिक हज यात्रियों का चयन किया है। इनमें 10,000 से अधिक 70 वर्ष से अधिक आयु के लोग हैं और 4,000 से अधिक महिलाएं हैं।
इसके लिए सरकार को कुल 1,84,000 आवेदन प्राप्त हुए थे। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने बताया कि इस साल भारत को 1,75,000 हज यात्रियों का कोटा आवंटित किया गया था। लगभग 35,000 हज यात्रियों का कोटा निजी ऑपरेटरों को दिया गया है। इधर प्रदेश से इस साल 6,164 यात्रियों को हज करने का मौका मिलेगा। राजस्थान राज्य हज कमेटी के चेयरमैन अमीन कागजी ने बताया कि हज यात्रियों को अगले महीने से जयपुर एयरपोर्ट से उड़ानें मिलेंगी। हर साल हज यात्रा के लिए राज्य से 15,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं। आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात की 100वीं कड़ी इसी महीने प्रसारित होगी। इस अवसर पर आकाशवाणी इस विशेष कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के कुछ चुनिंदा ऐसे संबोधनों को प्रस्तुत कर रहा है जिन्होंने देश को नई राह दिखाई। आज की कड़ी का विषय है जन औषधि योजना। इस योजना के बारे में प्रधानमंत्री ने 28 जनवरी 2018 को प्रसारित मन की बात में चर्चा की है। जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाएं बाजार में बिकने वाली ब्रांडेड दवाइयों से लगभग 50% से 90% तक सस्ती है। इससे जन सामान्य, विशेषकर प्रतिदिन दवाएं लेने वाले वरिष्ठ नागरिकों की बहुत आर्थिक मदद होती है, बहुत बचत होती है। इसमें खरीदी जाने वाली जेनेरिक दवाएं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के तय स्टैंडर्ड के हिसाब से होती हैं। यही कारण है कि अच्छी क्वालिटी की दवाएं सस्ते दाम पर मिल जाती। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान बीज उत्पादन और वितरण मिशन आरएसपीडीएम के तहत प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में हाइब्रिड नेपियर घास की प्रदर्शनी लगाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। हाइब्रिड नेपियर घास एक बहुवर्षीय चारा फसल है। इसे हर प्रकार की जलवायु और मिट्टी में उगाया जा सकता है। किसानों और पशुपालकों के लिए यह एक बेहतर पशु चारा विकल्प है। राजस्थान बीज उत्पादन और वितरण मिशन के अंतर्गत हाइब्रिड नेपियर घास की प्रदर्शनी प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रगतिशील किसानों, विभाग के फार्म, कृषि प्रशिक्षण केंद्र और प्रमुख गौशालाओं में लगाई जाएगी। इसके लिए कृषक कल्याण कोष से 23 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बीकानेर में केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान के स्वर्ण जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में आज एक मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बीकानेर, उदयपुर के विभिन्न गांवों के लगभग 400 किसान भाग लेंगे। कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में विभिन्न तकनीकों के प्रदर्शन के लिए 13 से अधिक स्टॉलों की प्रदर्शनी लगाई गई है। इस मेले में कृषि वैज्ञानिक और किसानों के बीच संवाद सत्र भी आयोजित होगा। प्रदेश भर में मौसम में बदलाव लगातार जारी है। राजधानी जयपुर में कल रात मौसम के बदलाव से आंधी चली और उसके बाद बारिश हुई। चूरू में कल रात को मध्यम दर्जे की बारिश हुई। दौसा और आसपास के इलाकों में भी रात से ही रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। इस बारिश से ठंडक बढ़ गई है। बारां में भी कल अचानक से मौसम में बदल गया। आज सुबह से ही बादल छाए हुए हैं और बारिश होने की संभावना है। भरतपुर में आज सुबह से ही रिमझिम बरसात का दौर जारी है। बरसात के साथ चली ठंडी हवाओं से तापमान में गिरावट हुई है। बारिश की वजह से किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं। बेमौसम बरसात के कारण किसानों को काफी नुकसान हुआ है। भरतपुर में मौसम पल पल बदल रहा है। आज भी सुबह आसमान में बादल छाए रहे और फिर रिमझिम बरसात शुरू हो गई। बरसात के साथ ठंडी हवाएं चलने से ठंड का असर भी बढ़ गया है, तो वही किसानों की चिंताएं बढ़ती ही जा रही हैं। गेहूं की फसल खेत खलिहानों में पड़ी हुई है, जो आए दिन बरसात होने से सूख नहीं पा रही है, जिससे किसानों को नुकसान हो रहा है। वहीं बरसात होने से सब्जियों के भी खराब होने की संभावना जताई जा रही है और बार बार मौसम के खराब होने और कभी गर्मी तो कभी सर्दी जैसी स्थिति बनने से बीमारियां बढ़ रही है। मौसमी बीमारियों से ग्रसित होकर मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं, जिससे अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। मौसम विभाग के अनुसार बीकानेर, नागौर और जयपुर जिलों में बारिश दर्ज हुई है। पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव राज्य के कुछ भागों में आगामी 24 घंटे जारी रहने की प्रबल संभावना है। कई जिलों में हल्के से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान है। पैरा एशियन गेम्स वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए कंपाउंड कैटेगरी में प्रदेश के श्याम सुंदर स्वामी भारतीय टीम में अपनी जगह बनाने में कामयाब हुए हैं। सोनीपत में आयोजित हुए ट्रायल में श्याम सुंदर स्वामी का भारतीय तीरंदाजी टीम का चयन किया गया। तीरंदाजी प्रशिक्षक अनिल जोशी ने बताया कि श्याम सुंदर के अलावा प्रदेश के खिलाड़ी धनाराम गोदारा पहले स्थान पर रहकर अपना स्थान बनाया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह में 20% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। उत्तर पश्चिम रेलवे समय पालन में देश में पहले स्थान पर रहा। माल लदान में रिकॉर्ड 32.69 मिलियन टन आंकड़े को छुआ। केंद्र सरकार ने इस साल हज के लिए 1,40,000 हज यात्रियों का चयन किया है। प्रदेश से 6,164 लोगों को हज यात्रा पर जाने का मौका मिलेगा। और प्रदेश के मौसम में उतार चढ़ाव जारी है। राजधानी जयपुर सहित कई जिलों में हुई बारिश, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।